हाँ तो भाई बीटेक फ्रेशर्स के मन में अभी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है ना कि वीएलएसआई क्या है, कौन सी जॉब मिलेगी इसमें, और फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, आखिर ये वीएलएसआई इंजीनियर्स क्या बना रहे हैं। सो लेट्स गो टू अ सिंपल राइड ऑफ वीएलएसआई डिजाइन फ्लो, जहाँ पे थोड़ी सी एनालॉजी, थोड़े से ह्यूमर के साथ पूरा फ्लो देखेंगे, जॉब रोल समझेंगे और ये भी देखेंगे कि जॉब रोल्स चेंज होने पे कौन से एडवांस वीएलएसआई सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना रहता है। तो टेक्निकल गुरुजी की भाषा में चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सी एनालॉजी बनाते हैं जिससे फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का फर्क हमेशा याद रहे। तो यार एज्यूम करते हैं कि एक घर बनाना है। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? घर का आर्किटेक्चर, कि कहाँ पे रूम्स होंगे, कहाँ पे हॉल होगा, कहाँ पे किचन होगा। तो इसी तरीके से वीएलएसआई डिजाइन फ्लो में जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्पेसिफिकेशंस एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्ट मतलब वो इंजीनियर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि पूरी चिप की फंक्शनैलिटी क्या होगी। अब जरा सोच के देखो कि ये चिप की फंक्शनैलिटी ही डिसाइड कर रहे हैं, मतलब जो चिप्स मार्केट में बिकेंगी उसने करना क्या है वो ये आर्किटेक्ट्स हाई लेवल पे डिसाइड कर रहे हैं। तो अब ये वाले रोल के लिए जो भी इंजीनियर है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंप्लीट आइडिया होना जरूरी है, मतलब उसे कंप्लीट एसओसी जैसे कि आईपीस, डिजिटल ब्लॉक्स, एनालॉग्स ब्लॉक्स, मॉडेम और जितने भी पार्ट हैं सबका आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और चिप आखिर करने क्या वाली है। सो इन सिंपल वर्ड्स, वीएलएसआई में जो लोग घाट घाट का पानी पिए होते हैं वो हार्डवेयर आर्किटेक्ट बनते हैं। मतलब ये पोजीशन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मांगती है, तो फ्रेशर्स को तो नहीं मिलने वाली है। लेकिन हाँ, वीएलएसआई डिजाइन फ्लो का जो सबसे पहला स्टेप है स्पेसिफिकेशंस एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन, और उसके लिए हमें हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स चाहिए होते हैं। अब जाते हैं चिप डिजाइन के दूसरे स्टेप पे। उससे पहले थोड़ा सा अपनी एनालॉजी पकड़ते हैं। अभी घर का आर्किटेक्चर मतलब किचन, रूम वगैरह वगैरह हमने डिसाइड कर लिया था ना, तो अब उसकी नींव रखी जाएगी, दीवार बनेगी, स्लेब पड़ेगी एंड ऑल। वैसे ही उधर आर्किटेक्ट ने जो भी स्पेसिफिकेशंस डिसाइड किए हैं उसी के बेसिस पे डिजिटल डिजाइन इंजीनियर्स आएंगे जो कि स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे और उन्हीं के बेसिस पे कोड करेंगे। अब आप पूछेंगे कि भैया क्या कोड करेंगे वो? इवेंचुअली ट्रांजिस्टर से ही डिजिटल सर्किट बनना है, बट अभी हमें एक बड़े लेवल पे उसका बिहेवियर तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसके लिए बिहेवियरल कोड लिखा जाएगा, और ये बिहेवियरल कोड वेरीलॉग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जहां पे बड़े से आर्किटेक्चर को छोटे छोटे कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट में डिवाइड कर लिया जाता है, या फिर फाइनाइट स्टेट मशीन बना के कोडिंग कर ली जाती है। वो कोडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो यार इतना डीप में नहीं जाते हैं फिलहाल, बस इतना समझो कि जो भी बड़ा सा आर्किटेक्चर था उसको ये डिजिटल डिजाइन इंजीनियर या फिर आरटीएल डिजाइन इंजीनियर अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल आईसी डिजाइन की एक्सपर्टीज से और वेरीलॉग लैंग्वेज की मदद से एक बिहेवियर में बदल के रख देंगे, और भाई ये हो गया डिजिटल डिजाइन। अब आप सोचेंगे कि भैया आरटीएल तो बन गई, टूल में डालो और फैब्रिकेट करके चिप निकाल लेते हैं। पर नहीं, ऐसे कैसे? क्या भरोसा कि जो आरटीएल बनी है वो ठीक है या नहीं। वहां पे जो घर बन रहा है उसमें भी मिस्त्री जब ईंट पे ईंट रखता है, दीवार बनाता है, तो आपने देखा होगा कि वो वेरीफाई करते रहता है कि दीवार सीधी उठ रही है कि नहीं, एक ब्रिक दूसरी ब्रिक के ऊपर परफेक्टली फिट भी है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा ना भाई कि जो बना रहे हैं वही बना है या कुछ और ही बन गया है। और इसके लिए हमें चिप की फंक्शनैलिटी वेरीफाई करनी होगी कि जो हमारा स्पेसिफिकेशन था वही कोड हुआ है ना। तो इसके लिए फ्लो में आएगा फंक्शनल वेरिफिकेशन, और इसको जो करते हैं वो कहलाते हैं वेरिफिकेशन इंजीनियर। और इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा वेरिफिकेशन की जॉब्स ही हैं। खैर, ये वेरिफिकेशन एक लूपी प्रोसेस है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई सपोज फंक्शनल वेरिफिकेशन शुरू किया अगेंस्ट सम सेट ऑफ रूल्स या जो भी इंटेंडेड बिहेवियर है डिजाइन का। जैसे कि भाई आपने मिस्त्री को दीवार खड़ी करते टाइम देखा होगा कि वो हर एक रो के साथ देखता रहता है कि दीवार सीधी बन रही है या नहीं, और अगर नहीं तो उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे। वैसे ही जब भी कोई आरटीएल लिखी जाती है तो वेरिफिकेशन इंजीनियर साथ में बेसिक लेवल वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, और दोनों डिजाइन टीम और वेरिफिकेशन टीम सिंक में रह के काम करती हैं अंटिल 100% डिजाइन वेरीफाइड ना हो जाए। तो ये होता है वेरिफिकेशन इंजीनियर्स का काम। और अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर आएगा लॉजिक सिंथेसिस इंजीनियर। अभी डिजाइन इंजीनियर्स ने आपको एक बिहेवियर का कोड वेरीलॉग में लिख के दे दिया है, पर बिहेवियर से तो चिप फैब्रिकेट नहीं ना हो सकती, उसको गेट लेवल तक ले जाना होगा, और ये काम करते हैं लॉजिक सिंथेसिस इंजीनियर। इसी के साथ हमारी बैकएंड पे एंट्री चालू हो चुकी है। अब यार इसमें थोड़ा सा मतभेद रहता है हर जगह। अगर बड़े लेवल पे बात करें तो सिंथेसिस का वो पार्ट जहां से टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी आनी शुरू हो जाती है, वहां से हम बोल सकते हैं कि बैकएंड की शुरुआत हो चुकी है। अब यार ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी क्या है? तो सिंपल सा बताता हूँ। मोबाइल खरीदते हो ना, अक्सर सुनते रहते होंगे कि 6 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर वगैरह वगैरह।
वगैरह। तो यही कि कौन सी पर्टिकुलर नोड पे और किन टाइप के ट्रांजिस्टर पे सिंथेसिस होगा। मतलब आरटीएल में जो बिहेवियर लिखा गया था उसमें जो मक्स इनकोडर एफएसएम ईटीसी इनकोड करी गई थी वो इवेंचुअली ट्रांजिस्टर लेवल पे कैसे दिखेगी, और वहीं से शुरुआत हुई है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी की। और मेरी नजरों में वहीं से वीएलएसआई का बैकएंड शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ वेबसाइट सिंथेसिस के बाद की सिचुएशन को बैकएंड बोलती हैं और कुछ सिंथेसिस से ही। तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि बैकएंड की शुरुआत सिंथेसिस से हो चुकी है। और यहीं पे हम ऐसा जुगाड़ भी अपनी आरटेल में फिट करते हैं जिससे कि जब हमारी चिप एक्चुअल में हमारे हाथ में आए तो उसे हम आसानी से टेस्ट कर सकें। मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद उसे वेरीफाई कर सकें। अगर वीएलएसआई की भाषा में बात करूं तो डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी, और ये जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं डीएफटी इंजीनियर। याद रहे, हर एक स्टेप पे कई सारी टीम्स काम करती हैं तब जाके एक चिप क्रिएट हो पाती है। डीएफटी इंजीनियर यार काफी वर्सेटाइल टाइप की जॉब होती है ये, क्योंकि ये आरटीएल डिजाइनर और फिजिकल डिजाइनर दोनों के साथ सिंक में रहते हैं। इनको दोनों टीम से कांटेक्ट करना पड़ता है टाइम टाइम पे, और डीएफटी होने के साथ प्रॉपर बैकएंड की शुरुआत हो जाती है। तो याद करो, जो हम घर बना रहे थे उसका बिहेवियर, मतलब ऊपर का आर्किटेक्चर, कमरे, किचन वगैरह तो हमने बना लिया था। अब जो काम होगा वो होगा फिनिशिंग का, कि भाई पेंट कौन से कलर का होगा, सोफा, टीवी, फैन, एसी कौन से आएंगे और किस लेआउट में, मतलब घर में, कमरे में, ड्राइंग रूम में या हॉल में कहाँ पे उनको रखा जाएगा कि एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक घर जैसा माहौल बन सके। सिमिलरली डीएफटी के बाद शुरू होगा वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन, और इसमें सबसे पहले आएंगे फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट एंड राउटिंग। चिप के जो बड़े बड़े ब्लॉक है ना उनको सही से अरेंज करना, मतलब उनकी एक अप्रोक्सीमेट पोजीशन का अंदाजा लगाना, और डिजाइन रूल्स सच एज वायर्स का साइज और उनके बीच की डिस्टेंस, लॉजिक सेल्स, मेमोरी ब्लॉक्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहने वाली है, और उनकी एक अप्रोक्सीमेट लगभग पोजीशन डिसाइड कर लेना ही फ्लोर प्लानिंग है। और उसके जस्ट बाद है प्लेसमेंट, मतलब ब्लॉक्स या सेल्स को चिप के लेआउट एरिया पे ऐसे अरेंज करना कि वायर लेंथ, कंजेशन, पावर कंजम्पशन सब कुछ ऑप्टिमाइज्ड हो, डिजाइन गोल्स अचीव हों और बेटर पावर ऑप्टिमाइजेशन मिले। और इसके बाद जो तीसरा था वो था राउटिंग, जो कि है फिजिकल कनेक्शंस यूजिंग वायर्स। तो हम सेल्स के बीच में या ब्लॉक्स के बीच में फिजिकल कनेक्शंस यानी कि वायर्स अरेंज करते हैं, और साथ ही साथ ध्यान रखते हैं कि वायर्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आने पाए। सो बेसिकली जो इंजीनियर से फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट, राउटिंग का काम करते हैं ना उनको एज अ कंबाइंड बोला जाता है फिजिकल डिजाइन इंजीनियर या फिजिकल डिजाइन आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं। और कुछ कुछ कंपनी तो स्पेसिफिक नेम भी दे देती हैं जैसे राउटिंग इंजीनियर, बट मिला जुला के ये तीनों काम करने वालों को हम बोलते हैं वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन इंजीनियर। और अब ये फिजिकल डिजाइन इंजीनियर जो लेआउट बना के देंगे ना भाई, उसका भी क्या भरोसा कि वो इंटैक्ट है या नहीं, डिजाइन रूल चेक्स जो थे वो फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि वीएलएसआई में जब तक हम क्रॉस वेरीफाई नहीं कर लेते ना तब तक हम 2+2 जुड़ के 4 होगा ये भी नहीं मानते हैं, जब तक हम आंखों से वेरीफाई करके उसे देख नहीं लेते हैं कि हाँ भाई 2+2 किया था तो वो सच में 4 आया है कि नहीं। मतलब हम एक एक चीज का वेरिफिकेशन जरूर करते हैं। तो इसके चलते एक और टाइप के इंजीनियर की नीड आ जाती है, एंड दैट्स कॉल्ड फिजिकल वेरिफिकेशन इंजीनियर, जो कि फिजिकल डिजाइन इंजीनियर के द्वारा दिए गए लेआउट को डिजाइन रूल्स के अगेंस्ट वेरीफाई करते हैं। तो ये था भाई वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन, और ये तो बस ओवरव्यू था। बाकी ये वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन काफी डिटेल टॉपिक है, इस पे एक पूरा कोर्स अवेलेबल है, और उसको मास्टर करने के लिए आपको वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन पूरा कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम वीएलएसआई डिजाइन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और फाइनली टाइमिंग, क्लोजर, पावर चेक्स, फंक्शनैलिटी वगैरह सब देख लेने के बाद चिप फैब्रिकेशन के लिए भेज दी जाती है। वहां पे टेप आउट के बाद इन पे पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग वगैरह करके मार्केट में लाई जाती है। फिलहाल इंडिया में जो मेजर काम हो रहा है वो वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन तक ही है, और वही जॉब रोल्स ही आपको इंडिया में मिलेंगे क्योंकि अपने पास कोई फैब्रिकेशन सेटअप नहीं है फिलहाल। तो 90% ऑफ द केसेस में डिजाइन स्पेसिफिकेशन से लेके वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन तक की ही जॉब है। और फिजिकल डिजाइन के बाद के कुछ जॉब रोल सच एज पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन इंजीनियर, ये भी आपको इंडिया में कहीं कहीं पे मिल जाएंगे। बट फैब्रिकेशन से लेके पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन के बीच में भी काफी कुछ होता है, उस पर हमने इस वीडियो में बात भी नहीं करी है, और वो अभी इंडिया में इतना अवेलेबल भी नहीं है। और इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं, ये जो आपको सीधा सीधा फ्लो दिख रहा है ना कि स्पेसिफिकेशन से शुरू हुआ और फिजिकल डिजाइन तक पहुंच गया, फैब्रिकेशन तक पहुंच गया, ये एक्चुअल में ऐसे ही स्टेप में सीधा सीधा नहीं हो जाता है। जहां पे भी कुछ फेलियर्स आते हैं ना वहां पे हर एक स्टेप या रिलेवेंट स्टेप पे वापस जाना पड़ता है और फिर से वही काम करना पड़ता है अंटिल लास्ट तक सब कुछ इंटैक्ट ना मिल जाए। साथ ही साथ फ्रंट एंड में इंटीग्रेशन इंजीनियर, लॉजिक इक्विवेलेंस चेक और ऐसे करके कुछ साइड बाय साइड वर्क्स भी होते हैं जो कि कुछ कुछ कंपनीज में डिजाइन इंजीनियर कर देते हैं, और कहीं कहीं उनकी भी डेडिकेटेड टीम होती है। तो मतलब वीएलएसआई डिजाइन फ्लो और ये चिप बनाना काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट आपको इतना टेंशन नहीं लेनी है
क्योंकि इतना सब किसी एक बंदे को तो ऑब्वियस है कि नहीं आता होगा और लोग सालों की मेहनत से ये सब सीख पाते हैं। मेरा ये वीडियो बस ये समझाने के लिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं और आपके हाथ में जो चिप है वो कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से निकल के आपके फोन्स, आपके लैपटॉप्स में पहुंच रही है। एक छोटा सा ब्लॉक डिजाइन करने में कई सारे लोगों का योगदान है और एक कंप्लीट चिप डिजाइन करने में तो लाखों इंजीनियर्स का योगदान है। सो फाइनली ये जान लेते हैं कि भाई एंट्री कैसे करनी है वीएलएसआई वर्ड में। तो देखो यार, इसके लिए मैंने रोड मैप वीडियोस डिजिटल और एनालॉग दोनों के लिए ऑलरेडी बना रखे हैं, तो वो रोड मैप देखना और उसमें जो भी मैंने बेसिक्स बोला है वो तो करना ही है आपको। और उसके बाद अगर आपको वीएलएसआई फ्रंट एंड पे ज्यादा फोकस करना है, जो एडिशनल स्किल्स होंगी उसमें है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सिस्टम वेरिलॉग, यूवीएम, लो पावर वीएलएसआई डिजाइन। तो ये वीएलएसआई फ्रंट एंड के लिए ज्यादा नेसेसरी होंगे। मोस्टली इंटरव्यू बेसिक्स और इन्हीं सब्जेक्ट्स के अराउंड घूमेगा। अगर डीएफटी में जाना है तो टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन एस्पेक्ट्स वाला सब्जेक्ट अलग से लगेगा विद ग्रेटर स्किल्स। और अगर वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन में काम करना है देन सारे बेसिक सब्जेक्ट के साथ आपको वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन वाला कोर्स विद एक्स्ट्रा डेडिकेशन पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ना तो सबको सारा होता है, बट जिस भी फील्ड में आपको जाना है उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। दिस इज द कंक्लूजन। तो वीएलएसआई डिजाइन फ्लो काफी बड़ा फ्लो है और एक सिंपल से मैनर में फ्लो समझाने की कोशिश रही है मेरी, पर फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो यार पिन कमेंट में ऐड कर देंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।